वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज है 1 जून 2024 और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है। और यहाँ देखिए टीआरई 3 दोबारा फॉर्म 6 से 7 जून को लेकर के क्या कुछ अपडेट इसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। टीआरई 1 हुआ आपका और टीआरई 2.0 की भर्ती जो सीटेट फेल बाहर को लेकर के एक नोटिस भी जारी किया गया है और उस नोटिस के माध्यम से आपको बताएंगे सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 का एडमिट कार्ड को लेकर के अपडेट और टीआरई 3.0 में सीटों की संख्या को लेकर के बढ़ेगी, क्योंकि रोस्टर को लेकर के भी कुछ अपडेट आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए बात, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा से ये एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में जो चीज़ें बताई गई हैं कि ये 31 तारीख को लेटर जारी किया गया है और सूची में संलग्न टीआरई 1 और टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक जिला दरभंगा, यानी कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की, उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट उन्होंने दिया है। अब देखिए यहाँ पे उपरोक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 और 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा जो उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता बिहार लोक सेवा आयोग पटना की विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं 27/2023 की निहित प्रावधान के आलोक में विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी कि जो भी आप लोगों ने डाटा दिया था उसके लिए वो सारी चीज़ें सही नहीं हैं। और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लेटर जारी किया गया है कितने कैंडिडेट का है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे बीपीएससी का यहाँ पे क्रमांक दिया गया है, फिर नाम दिया गया है, क्लास दिया गया है, विद्यालय का नाम, फिर प्रखंड का नाम, पात्रता परीक्षा में अंक यानी कि सीटेट को लेकर के है, चाहे बीटेट को हो, और टीआरई 1 की भर्ती में आप सम्मिलित थे या टीआरई 2.0 में, यानी कि दोनों की यहाँ पे दिया गया है। देखिए सबसे नंबर यहाँ पहले नंबर पे देखिए यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है 491325। ठीक है, ये रोल नंबर है बीपीएससी का और ये देवकी नंदन इनका नाम। और ये उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो 1 to 5 यानी कि पीआरटी के लिए प्राथमिक विद्यालय बुढ़िया सुकरासी, ठीक है, ये विद्यालय का नाम है। और कुशेश्वर अस्था न पूर्वी ये प्रखंड का नाम दिया गया है। और देखिए यहाँ पे पात्रता परीक्षा में अंक है इनके 83 अंक हैं। ठीक है, ये इनका जो है 83 अंक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा कि 83 अंक है इनका, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, 83 अंक है तो इनका मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी के हैं और साथ ही साथ ये अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो इनका इस वजह से यहाँ पे इनको बाहर किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे टीआरई 1 इनका सिलेक्शन टीआरई 1 में हुआ था, इस वजह से। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कुसुमलता यादव का है और सेम कंडीशन यहाँ पर भी इनका है कि 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ, मध्य विद्यालय सुगराइन, और इनका भी जो है प्रखंड यही है जो ऊपर था। सीटेट की अगर बात करें तो इनका सीटेट में 87 नंबर है। ये भी जो है मध्य विद्या, यहाँ पे देखिए जो अदर स्टेट के ये कैंडिडेट हैं, इस वजह से यहाँ पे इनको 87 में जो 87 नंबर होने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अब इनको बाहर किया जा रहा है। ठीक है, टीआरई 1 में इनका सिलेक्शन हुआ था। ये मैटर सिर्फ देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और महिला कैंडिडेट को यहाँ पे जो 5% की अगर छूट की बात करें तो वो 5% हैं वो सिर्फ बिहार की महिला कैंडिडेट के लिए छूट दी गई है, ना कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। तो वही ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटेट में 89 नंबर है, फिर सीटेट में 85 है, फिर सीटेट में 86 है, फिर सीटेट में यहाँ पे 85, फिर 88, फिर 85, ये देखिए सभी का है। और ये आप समझ सकते हैं कि जो ये यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं कुमारी समीक्षा के एम राधिका यादव, ठीक है, तपस कुमार मंडल, चंद्र प्रकाश, कमलेश, लेखिका, रीतिका, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है महिला कैंडिडेट हैं। और सीटेट को लेकर के जो गलतफहमी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन की गई थी उसी के आधार पर कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया और ये नोटिफिकेशन में साफ सब चीज़ें नहीं लिखी थी, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं सभी कैंडिडेट के साथ। देखिए एक लिस्ट ये भी है और सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही कि सीटेट को लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यानी कि जिसका 90 नंबर है वही कैंडिडेट यहाँ पर जो है चयनित होंगे और वही नौकरी करेंगे, अन्यथा जिनका भी 89 नंबर होगा उनको बाहर किया जाएगा अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 42 कैंडिडेट का यहाँ पे जो है लिस्ट जारी किया गया था। और चीज़ें देखिए यहाँ पे नीचे इन्होंने क्या मेंशन किया गया, ज्ञातव्य हो कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26 और 27 में निहित दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के किसी भी निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक संख्या 1341 दिनांक 15/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण जो 5% की छूट दे नहीं होगा। उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक जो है 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है। अतः आप 3 दिनों के अंदर शिक्षक नियुक्ति कोषांग +2 ML एकेडमी लहरियासराय स्थित में साक्ष्य सहित स्पष्ट कर क्यों नहीं आपके अभ्यर्थित्व निरस्त करते हुए आपका नियुक्ति पत्र को जो है रद्द करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए और समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदलोकों विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आपसे जवाब मांगा जा रहा है और जो भी आप जवाब देंगे सही रहेगा, नहीं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करिए। और जो हमने अभी आपको बताया कि 5% की जो छूट है वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम तो जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम है उसमें यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं होने वाला जो परीक्षा है तो आपके सीटेट में अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो 90 नंबर होने चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए क्योंकि बार बार वही चीज़ें नोटिस आ रही हैं, लगातार जो जांचें चल रही हैं। बीपीएससी टीआरई 3.2 एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो अगर 20 के बाद, ठीक है, 20 के बाद आपका एडमिट कार्ड मतलब कि परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा यानी कि 20 जून के बाद, तो कहीं ना कहीं 20 जून के यानी कि जून के लास्ट सप्ताह में या तो जुलाई के पहले सप्ताह में 10 के पहले आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपका जो है वो आपका आ जाएगा यानी कि लगभग 4 से 5 दिन पहले आपको फाइनल एडमिट कार्ड वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक आता है प्री एडमिट कार्ड फिर फाइनल एडमिट कार्ड। तो आपका 3 से 4 दिन के पहले जो है वो परीक्षा के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे टीआरई 3 दोबारा फॉर्म 7/6 से लगा करके 7 जून को लेकर के क्या देखिए यहाँ पे 10+2 शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकतम 25 अंकों का वेटेज के लिए देखिए सब ये जो परीक्षा पर स्टे लगा हुआ था आपकी टीआरई 3.2 को लेकर के, सिर्फ यही मामला था जो आपके अतिथि शिक्षक हैं उनको प्रत्येक वर्ष में 5 नंबर का जो है छूट देने के लिए, और यहाँ पे पूरी तरह से कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, फाइनल हो चुका है। अब वो जो उनको 25 अंक का जो है छूट है वहाँ पे मिलने वाला है प्रत्येक वर्ष में 5 नंबर का। फिर से देखिए यहाँ पे टीआरई 3.2 को लेकर के क्या कुछ अपडेट फिर से होगा टीआरई 3 के लिए आवेदन, और तीसरी कड़ी की शिक्षक भाई टीआरई 3 की कुछ ये 6 से 7 जून के बीच बाद फिर से आवेदन यानी कि आवेदन किए जाएंगे। अब ये आवेदन क्या होगा, आवेदन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का किया जाएगा जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हालांकि इस बार केवल उनको ही आवेदन देना होगा जिनके पास गेस्ट शिक्षक का अनुभव है और वे वेटेज का लाभ लेना चाहते हैं। अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको फिर से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पे चीज़ें की गई, यानी कि पोर्टल ओपन किया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है गेस्ट टीचर की अगर बात करें तो वो वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आवेदन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में थोड़ा सा विलंब हो सकता है अगर आवेदन होता है तो। और एक चीज़ यहाँ पर और होगा, अगर पोर्टल ओपन किया जाता है तो आपको लाभ होने वाला है। अगर आपकी कोई भी त्रुटियाँ हुई हैं तो आपको भी अगर मौका मिल सकता है तो आप उसको सही कर लीजिएगा।